ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। कोविशील्ड वैक्सीन के 5 लाख से अधिक डोज रायपुर पहुंचे। मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी बढ़ाई गई। 1 अप्रैल से हर रोज 193 रुपये मजदूरी मिला करेगी। कल नारायणपुर जिले में हुए माओवादी हमले में शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि दी गई। डीजीपी ने नारायणपुर पहुंचकर घटना की समीक्षा की। और पंचायत प्रतिनिधियों के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव की तैयारियां शुरू। मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि प्रदेश में अभी एक बार फिर से कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने संक्रमण पर काबू पाने के लिए सभी नागरिकों से मास्क का उपयोग करने, 2 गज की दूरी बनाए रखने, हाथों को स्वच्छ रखने और सार्वजनिक आयोजनों से बचने की अपील की है। कोरोना का प्रकोप देश में पुनः बढ़ रहा है। पिछले 2 सप्ताह से हम ये देख रहे हैं, विशेष करके महाराष्ट्र में, केरल में, पंजाब में, दिल्ली में और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के प्रकरण अब तेजी से बढ़ रहे हैं। सभी नागरिकों से अपील है कि आप देखें, सरकार ने अपने तरफ से कदम उठाए हैं। स्कूलों को, कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, इम्तिहानों को ऑनलाइन कर दिया गया है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए जो मास्क नहीं पहनने में फाइन पहले 200 रुपए थी, सोचा जा रहा है कि इसको 500 रुपए बढ़ा। मकसद ये है कि आप समझें कि स्थिति कितनी गंभीर है कि अपने नागरिकों पे हमको अगर कोई जुर्माना लगाना पड़ रहा है तो सरकार बहुत ज्यादा चिंतित होगी। तब ऐसे कदम उठाने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है। शादी ब्याह के लिए भी हम लोग यही विचार कर रहे हैं कि 50 से ज्यादा लोग एक जगह शादी में नहीं होने चाहिए। हम बाहर जाएं, हर हालत में मास्क पहने। कि अगर हमने मास्क पहना तो आप ये मान के चलिए कि 90% तक हम कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद करेंगे। बाहर जब हम जाते हैं, शारीरिक दूरी बनाना उचित है और हाथ साफ रखना। दिन में 5 बार 6 बार साबुन से हाथ धोने से हम कोरोना के वायरस को, अगर हमारे हाथ में लग गया है, हम मार सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 1910 नए मामले सामने आए। इनमें दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा करीब 700 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं रायपुर जिले में 507 मरीजों की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3,27,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में करीब 10,500 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। दुर्ग जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से मरीज सामने आ रहे हैं। डॉक्टर ठाकुर ने नागरिकों से अपील की है कि जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। इस बीच राज्य में कोरोना टीकाकरण भी जोर शोर से जारी है। प्रतिदिन 70 से 80 हजार लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। आज कोरोना वैक्सीन की नई खेप नई दिल्ली से राजधानी रायपुर पहुंची। इनमें कोविशील्ड वैक्सीन के 44 पैकेट में 5,26,000 डोज हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी के प्रभावी नियंत्रण के लिए कल दिशा निर्देश जारी किए। ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। दिशा निर्देशों में मुख्य रूप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण उपलब्धि को और मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। करीब 5 महीने से कोविड मरीजों की संख्या में निरंतर गिरावट से यह स्पष्ट हुआ है कि वायरस को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जांच, निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव आरती आहूजा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है। इसमें होली, शब-ए बारात, बिहू, ईस्टर और ईद उल फितर के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया है। अपर सचिव ने कहा कि इस समय कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन नहीं करने पर अब तक की उपलब्धि पर पानी फिर सकता है। प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के श्रमिकों को आगामी 1 अप्रैल से प्रतिदिन 193 रूपये मजदूरी मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के तहत इस वित्तीय वर्ष के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्त कर्मकारों के लिए छत्तीसगढ़ में 193 रूपये प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। बीते वित्तीय वर्ष में 190 रूपये मजदूरी दर निर्धारित थी। नारायणपुर जिले के कड़ेनार के पास माओवादी घटना में शहीद हुए 5 जवानों को आज नारायणपुर के पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि के बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया गया। गौरतलब है कि नारायणपुर जिले में कल माओवादियों ने जवानों से भरी बस को निशाना बनाते हुए आईईडी विस्फोट कर दिया था। इस घटना में डीआरजी के 5 जवान शहीद हो गए थे। वहीं 12 अन्य जवान घायल हुए हैं, जिनमें से गंभीर रूप से घायल 7 जवानों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहीद जवानों में अंतागढ़ के करण देहारी, कांकेर के सेवक सलाम, बहिगांव के पवन मंडावी, नारायणपुर के विजय पटेल और ग्राम कासावाही के जयलाल उइके शामिल हैं। इस बीच नारायणपुर जिले के प्रवास पर पहुंचे पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी और नक्सल ऑपरेशन के स्पेशल महानिदेशक अशोक जुनेजा ने आज घटना के संबंध में समीक्षा बैठक ली। बैठक में श्री अवस्थी ने आईईडी विस्फोट घटना की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने माओवाद विरोधी अभियान के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानी पर अमल किए जाने पर जोर दिया। दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों ने 2 इनामी माओवादियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की टीम भांसी थाना क्षेत्र से तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने जंगल में घेराबंदी कर इन माओवादियों को पकड़ा। इन पर 10-10 हजार रूपये का इनाम घोषित था। उधर बीजापुर जिले में माओवादियों ने तर्रेम और सिलगेर के बीच नवनिर्मित सड़क को काटकर आवागमन को बाधित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि तर्रेम थाना क्षेत्र में माओवादियों ने 1 किलोमीटर के अंदर ही 9 जगहों से सड़कों को काटकर आवागमन को बाधित किया है। उन्होंने कहा कि माओवादी क्षेत्र के विकास और आदिवासियों की खुशहाली को देखकर बौखला गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में रिक्त पंचायत प्रतिनिधियों के पदों के लिए उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में रिक्त जिला पंचायत सदस्य, सरपंच और पंचों के 1300 से अधिक पदों के लिए उपचुनाव होना है। आज विश्व क्षय रोग निवारण दिवस है। क्षय रोग से स्वास्थ्य, समाज और अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसानों और इस वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए प्रयास तेज करने के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष 24 मार्च को यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व क्षय रोग का विषय है द क्लॉक इज टिकिंग। इसका अर्थ है टीबी को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का समय बीतता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में विश्व क्षय रोग निवारण दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रचार रथ रवाना करने के साथ ही मास्क वितरण कर लोगों को टीबी रोग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। दुर्ग में आज सुबह टीबी अस्पताल में मास्क वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शहर में ट्रैफिक पुलिस, बस, ऑटो सर्विस, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को कोरोना तथा टीबी से बचाव के लिए मास्क का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा जिले के सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों, हेल्थ और वेलनेस सेंटरों में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया है कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयोग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही आयोग मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ अभियान शुरू करेगा। श्रीमती नायक आज महिला आयोग के स्थापना दिवस के मौके पर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही थीं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि 8 महीने के उनके कार्यकाल में अब तक 1000 से अधिक मामलों की जन सुनवाई हुई है, जिनमें से 346 मामलों का निराकरण किया जा चुका है। श्रीमती नायक ने बताया कि लॉकडाउन में भी आयोग ने जन सुनवाई की है। श्रीमती नायक ने बताया कि आयोग अभी तक 25 जिलों में जन सुनवाई कर चुका है। रायपुर जिले में 21 जन सुनवाई हुई है, जिनमें 43 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसके पाटिल ने आज राज्यपाल अनुसुईया उइके से सौजन्य मुलाकात कर उन्हें दंतेवाड़ा कृषि विज्ञान केन्द्र में बनाया गया हर्बल गुलाल भेंट किया। यह हर्बल गुलाल महिला स्व सहायता समूह द्वारा बनाया गया है। कुलपति ने बताया कि इन महिलाओं को दंतेवाड़ा कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। इससे स्व सहायता समूहों को रोजगार मिलता है और उन्हें अच्छी आमदनी भी होती है। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया गया यह एक अच्छा प्रयास है। हर्बल गुलाल के उपयोग से होली खेलने के दौरान स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार लोकवाणी में नया बजट नए लक्ष्य विषय पर बातचीत करेंगे। इस संबंध में आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771 2430 501 502 और 503 पर कल और परसों दोपहर 3 से 4 बजे के बीच फोन करके श्रोता अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 17वीं कड़ी का प्रसारण आगामी 11 अप्रैल को होगा। इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों में सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। कोविशील्ड वैक्सीन के 5 लाख से अधिक डोज रायपुर पहुंचे। मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी बढ़ाई गई। 1 अप्रैल से हर रोज 193 रूपये मजदूरी मिला करेगी। कल नारायणपुर जिले में हुए माओवादी हमले में शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि दी गई। डीजीपी ने नारायणपुर पहुंचकर घटना की समीक्षा की। और पंचायत प्रतिनिधियों के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव की तैयारियां शुरू। मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।